वो लोग पसंद कर रहे हैं। आप जैसे बबुआन का गाना आया तो बबुआन लोग सुनते हैं, अहिरान का गाना आया तो अहिरान लोग सुनते हैं। काम तो यही करना है ना, कि नहीं छोड़ के साउथ चले जाएंगे या छोड़ के हरियाणा में चले जाएंगे। कल्लू जी ने अगर गलती किया तो उनको गलती का एहसास हुआ और उन्होंने 2 बार आके वीडियो बनाया, लाइव आके माफ़ी मांगे। तो नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजुकेशन। अभी हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने स्टार यानी कि समर सिंह जी मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि वो भोजपुरी को किस नज़रिए से कैसे देखते हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, प्रणाम। और आपके चैनल को जितने लोग देख रहे हैं, दर्शक लोग, सभी लोगों को प्रणाम है। और भोजपुरी को हम दिल से देखते हैं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। हम लोगों को आज जहाँ भी हैं भोजपुरी ने ही पहुँचाया है, तो वहाँ निसंदेह हम एकदम सब कुछ हमारे लिए भोजपुरी है। और अभी आपका होली के लिए मतलब होली में कोई गाना आने वाला है, दर्शकों को इस चीज़ का इंतज़ार है? गाने तो बहुत सारे आ रहे हैं। वेब कंपनी से आ रहा है, टी सीरीज से आ रहा है, टिप से आ रहा है और सारेगामा से आ रहा है। और गाने तो रोज ही एक न एक दिन आ रहे हैं, बहुत नहीं, सारे। मैं पूछ रही हूँ मतलब होली को लेके कोई नया गाना। होली का ही बता रहे हैं, सभी कंपनी से आ रहा है। तो अभी गाने सब जा चुके हैं कंपनी में। अब पोस्टर आएगा, टाइटल बन के आएगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और जैसे कि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी छोटा मुद्दा को लेके स्टार्स अपना बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर आपका क्या राय होगा? सबका अपना मत है, सब स्वतंत्र हैं, कोई किसी के ऊपर रोक नहीं लगा सकता है। जिसको जो होता है वो बोलता है। और हमको तो ज़्यादा इस सब में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हम अपने काम में मस्त रहते हैं और ना हम किसी को कुछ बोलते हैं, ना हम किसी का मतलब कुछ भी सुनते हैं। पिछले विवाद में आपका नाम लिया गया था। खेसारी लाल यादव जी ने खुद नाम लिया था, उस पर आप क्या कहेंगे? तो नाम लिया था, बात हुई और जो भी था वो हो गया। अब क्या, अपना काम करना है और बस यही है कि सब लोग एक बन के रहें, काम करें, आगे बढ़ें और भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। भोजपुरी उनको आगे बढ़ाई है तो वो भी भोजपुरी को बढ़ाने में मदद करें, आगे आएँ। और अभी जो पटना में स्टेज शो पे कल्लू जी ने गाना गाया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, उस पे आपका क्या राय होगा और क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, उसमें कोई कल्लू जी ने अगर गलती किया तो उनको गलती का एहसास हुआ और उन्होंने 2 बार आके वीडियो बनाया, लाइव आके माफ़ी मांगे। तो उस बात को वहाँ तक नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि अभी कल्लू जी का उम्र, अनुभव जो होता है, अनुभव होता है तो इंसान को पता होता है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। तो इसमें हो जाता है, कभी कभी हमारे भी ज़बान से बहुत सारी बातें निकल जाती हैं। लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगा तो इसको तूल नहीं देना चाहिए था, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। और कल्लू जी बहुत अच्छे हैं और सब लोग अच्छे हैं, सबको एक ही जगह रहना है। हमारा कहना है कि भोजपुरी में अगर आपको काम करना है, गाना गा रहे हैं आप, फिल्म कर रहे हैं आप, हीरो हैं आप, हीरोइन हैं, तो कोई भी किसी के बारे में बोलने से पहले ये सोचे कि मुझे इसी परिवार में रहना है, इस परिवार से बाहर नहीं रहना है। काम तो यही करना है ना, कि नहीं छोड़ के साउथ चले जाएंगे या छोड़ के हरियाणा में चले जाएंगे या पंजाब में चले जाएंगे या उत्तराखंड में चले जाएंगे, झारखंड में चले जाएंगे। अरे करना है काम यही भोजपुरी में ही, तो एक बन के रहिए और सबको सम्मान दीजिए, सबको प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। सब लोग प्यार के भूखे हैं और किसी बात को लेके और ऐसा तूल बनाना, ये सब करना, कंट्रोवर्सी करना, ये कोई मतलब नहीं है और ये छोटी सोच है। और लोगों का मानना है कि भोजपुरी में एजुकेशन की कुछ कमी है, तो आप उस चीज़ पे क्या बोलेंगे? क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं तो आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं है, कमी तो है, ये है कि एजुकेशन की कमी है
और अभी नए पीढ़ी में लोग आ रहे हैं तो पढ़े लिखे आ रहे हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे भी हैं, वो भी समझदार हैं, समझ रहे हैं। क्योंकि पहले जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, रवि किशन भैया हो गए, निरहुआ भैया हो गए, तो ये लोग पढ़े हैं। इन लोगों को आप कभी भी देखते होंगी या आपके चैनल के दर्शक लोग देखते होंगे तो इन लोगों ने कभी किसी के बारे में ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि किसी ने गलती किया तो उसको बुला के बैठा के या फ़ोन करके या उस तरह की चीज़ें करके इन्होंने समझाया, ना कि लाइव आके किसी बात को बढ़ावा दिया। लाइव खेलना ये कोई मतलब नहीं होता है। आप किसी से बात कर लें, जाके उनसे मिल लें, मिल के बात कर लें कि नहीं ये आपने गलती किया है, तो वो इंसान खुद ही अपनी गलती को समझेगा और वो आपको जवाब देगा कि नहीं मैंने गलत किया। और किसी बात को, फालतू बातों को बढ़ावा देना ये कहीं का वो नहीं है। और पवन सिंह जी का लाइव वीडियो में उन्होंने कहा था कि हमने लकीर खींच दिया है, उस लकीर पे सब लोग रेंग रहे हैं और रेंगेंगे। तो इस पे आप क्या कहेंगे? उनका क्या मतलब, वो क्यों कहे एजुकेशन से कम, एजुकेटेड नहीं है ज़्यादा या फिर कुछ और? देखिए, सब लोग बोले तो सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी का कोई किसी की जुबान नहीं रोक सकता है और सब लोग अपने मन से अपना निर्णय ले सकते हैं। और उन्होंने अगर वो चीज़ बोला तो उन्होंने किया होगा और किया है, लोग देख रहे हैं। अब जैसे कि सभी ने, सबका योगदान है, सभी लोगों ने किया है, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि वो चीज़ें बाहर तक गई हैं, देश विदेश तक गई हैं, तो उस पर्पज़ से उन्होंने बोला होगा। हर चीज़ को गलत लेना नहीं है, सबने किया है, पवन भैया ने किया है, खेसारी भैया ने किया है और कल्लू जी ने किया है, रवि किशन भैया ने किया है, मनोज भैया ने किया है, दिनेश भैया ने किया है, जितने भी भोजपुरी के सीनियर लोग हैं उन्होंने कुछ न कुछ बड़ा किया है, तभी ना हुआ है, तभी ना सब लोग आए हैं, कर रहे हैं। तो आपस में सहमति बहुत ज़रूरी है और हर चीज़ का सलूशन किसी को कुछ बोल देना, लाइव आके ये कर देना, लड़ा देना, ये कर देना, वो कर देना नहीं है। उसको बैठ के आपस में समझने की बात है, प्यार से। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे भोजपुरी में गाना पहले से ही गाने आ रहे हैं, कभी अहिरान पे, बबुआन पे, पंडित जी पे, तो इस पे उसी को लेके, जैसे अभी कल्लू जी के साथ हुआ, तो उसी को लेके अगर देखा जाए तो अभी लाइव आके बयानबाजी किया गया है, तो इस गाने पे आप क्या बोलना चाहेंगे? इस गाने पे रोक लगाया जाए या फिर इसको और बढ़ावा दिया जाए? क्या आप इस पे बोलना चाहेंगे? देखिए, कलाकार की कोई जात धर्म बिरादरी नहीं होती है और कलाकार लोग गाते हैं अपनों के लिए। जैसे हम भी गाए हैं, बबुआन या लोग गाए, अहिरान के ऊपर गाए हैं, चौहान के ऊपर गाए हैं, तो उन लोग अपने लोगों का के लिए, अपने लोगों की खुशी के लिए गाते हैं। तो उसमें लड़ाई करने वाली बात थोड़ी है कि नहीं, पर्सनल एक आदमी को थोड़ी बोला जा रहा है, वो लोग पसंद कर रहे हैं। आप जैसे बबुआन का गाना आया तो बबुआन लोग सुनते हैं, अहिरान का गाना आया तो अहिरान लोग सुनते हैं, या सब लोग सुनते हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं। तो अब बांटना अलग है, बांटिए नहीं। आप अगर गाने आ रहे हैं तो उसका एंजॉय करिए, उसको प्यार करिए, न कि लड़ाई झगड़ा लाइव आके किसी के ऊपर दोषारोपण करके, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करके कि नहीं फलाने ये बोल दिए। तो पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर पर्सनल ले रहे हैं तो ये तो गलत है, पर्सनल नहीं लीजिए, उसको एंजॉय करिए और सबके साथ रहिए, सबको प्यार दीजिए। और आपने कहा था कि जो पवन सिंह जी ने स्टेटमेंट दिया है वो सही हो सकता है, तो आप मानते हैं कि ये सही था? देखिए, सबने किया, बताए तो आपको, उन्होंने कुछ ऐसा किया है तभी ना बोले, ऐसे कैसे बोलते? उतने लोगों के बीच में आपने भी देखा है लाइव, तो उन्होंने किया है तब ना वो बोल रहे हैं। आपको कभी टाइम मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि नहीं क्या किए हैं। नहीं, तो मुझे आपका स्टेटमेंट जानना है कि आप मानते हैं इस बात को। तो बोले तो कि अगर उन्होंने किया है
तो उसको मानना चाहिए लोगों को, क्योंकि वो सीनियर हैं, बहुत सीनियर हैं, और उनको देख के, उनको सुन के हम लोग इस लाइन में आए हैं, और यहाँ तक कुछ सीखने को मिला, कर रहे हैं, उनको देख के ही किया है हम लोगों ने। तो ऐसा हम लोग तो नहीं सोच सकते कि नहीं उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि जो दिल पे लेके उसको उसके ऊपर विवाद करना है, ये नहीं। उन्होंने अगर बोला तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। आप भी अच्छा करिए, आप भी वैसा करिए, आप भी उनसे बड़ा करके करिए। अगर उन्होंने लकीर खींच दिया तो लकीर ख़त्म नहीं होगी, आप उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए। हमने भी बहुत तरह तरह की चीज़ों को नया किया। जैसे हमारे यहाँ दिनेश भैया गाते थे, विजयलाल गुरुजी गाते थे, तो हम सब लोग वेस्टर्न गा रहे थे, हमने लाइव गाया। लाइव के गाने बहुत सारे हिट हुए, तो वो अलग हुआ ना। तो वही चीज़ है कि आप भी करिए, सब लोग करें, हमारी भोजपुरी बढ़े, न कि लड़ाई झगड़ा विवाद करें। धन्यवाद आपका। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि कैसे इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, और लगातार हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ एजुकेशन नित्या से।